हालेलुया। आइए प्रियो आज के हालेलुया आइए प्रियो आज के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और आज के वचन से हम जानेंगे हालेलुया कि हमारा युद्ध हालेलुया हम देखते हैं संसार से नहीं है प्रियो, हमारा युद्ध कहाँ से हो रहा है? आत्मिक दुनिया से हो रहा है। हालेलुया। आत्मिक शक्तियों से हो रहा है। जो हम देखते हैं प्रियो, आत्मिक शक्ति है, जो बुराई की शक्ति है, उससे हमारा युद्ध हो रहा है, क्योंकि हम प्रियो परमेश्वर हैं के संतान हैं। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर अपने राज्य को हम देखते हैं प्रियो, अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित करने के लिए हम देखते हैं परमेश्वर अपने राज्य को लोगों को बताने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान क्या करें? हम परमेश्वर की संतान परमेश्वर को जान पाए, हमारे उद्धारकर्ता को जानने पाए, हमें बनाने वाले परमेश्वर को हम जानने पाए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा युद्ध प्रियो ऐसे किससे हो रहा है? शैतान से हो रहा है, शैतान की शक्तियों से हो रहा है, हम ऐसे योद्धाओं से हो रहा है प्रियो, जो हम देखते हैं आत्मिक बहुत ज़्यादा उनके अंदर शक्ति है। हालेलुया। जो शारीरिक इंसान उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम आत्मिक रीति से लड़ेंगे तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं प्रियो। क्योंकि ये युद्ध हमारा शारीरिक नहीं है, ये युद्ध हमारा सांसारिक नहीं है, ये हमारा आत्मिक युद्ध है। तो हम देखते हैं अगर हमको आत्मिक युद्ध को जीतना है प्रियो, तो हमें आत्मा में होकर लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और आत्मा में हमको लड़ने के लिए प्रियो उसके स्तर जो होते हैं, हालेलुया, जैसे कि हम देखते हैं स्तर मतलब कि जो लेवल होता है, हालेलुया, उस लेवल तक हमको पहुंचना पड़ेगा प्रियो। अगर हम एक लेवल से हम देखते एक स्तर से युद्ध करेंगे तो दूसरे स्तर के आत्मिक हम देखते हैं प्रियो जो हम पर अटैक होते हैं, जो हम पर वार होते हैं, तो उसको हम जीत नहीं सकते। हालेलुया। अगर हमारे पास दो स्तर के आक्रमण हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो हमको दो स्तर पर जाकर उसको लड़ना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं प्रियो तीसरा स्तर पर हमारा अटैक हो रहा है शैतानों के द्वारा, शैतान की शक्तियों के द्वारा, तो उनके बुरी चालों के द्वारा, तो हमें उस तीसरे स्तर पे हमें क्या करना पड़ेगा? शैतान से वार करना पड़ेगा, शैतान को हराना पड़ेगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा स्तर को हमें, हमारे लेवल को हमको बढ़ाना है। हालेलुया। तभी हम शैतान की बुरी योजनाओं को नष्ट करने पाएंगे अपने जीवन से और परमेश्वर के लोगों के जीवन से प्रियो। हालेलुया। और मनुष्यों के जीवन से जो परमेश्वर के खोजी हैं। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान के हर योजनाओं को विफल करें, हर उसके दुष्ट हम देखते हैं प्रियो जो भी शैतान हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर जो उनके दुष्ट प्रभाव होते हैं, दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, जो हम देखते हैं पीढ़ियों से आ रही है, जो हम देख रहे हैं कई सालों से उनको जकड़ी हुई है, तो उन सबको हमको छुड़ाने के लिए हमें उस स्तर तक, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा प्रियो। तो हर एक लेवल का अलग अलग हम देखते हैं प्रियो प्रभाव होता है। और हम देखते हैं अगर हमें 7 लेवल तक, हालेलुया, 7 लेवल तक प्रभाव होता है, उन 7 लेवल को हमको जानना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे हमको बढ़ना पड़ेगा प्रियो। तभी हम शैतान की दुष्शक्तियों से बचने भी पाएंगे और उनके जो बुराई है, जो उनके बुरे हम देखते हैं जो हमारे प्रति उनके प्लान होते हैं, जो हमारे प्रति जो उनकी बुरी योजना होती है, उनको नष्ट करने पाएंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको बताता है कि बाइबल के वचनों से हम जानते हैं कि एक हालेलुया प्रभु ने कहा है हालेलुया कि दुष्ट शक्तियों को हराने के लिए हमें उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। दुष्ट शक्तियों को हमें हराने के लिए उपवास करना पड़ेगा, और केवल उपवास नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। और उपवास के भी स्तर होते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 7 उसके लेवल होते हैं प्रियो। उन 7 लेवल का अलग अलग कार्य होता है और उस लेवल तक हमको पहुंचना है ताकि हमारे जीवन में
कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको दूर करने पाए। तो हम देखते हैं प्रियो कि शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो हालेलुया, तो हम देखते हैं हम वचन क्या कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमको वचन से कहा है प्रियो कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। हालेलुया, वचन हमको बताती है प्रियो हालेलुया कि जो दुष्ट शक्तियां होती है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना रखना पड़ेगा। हालेलुया, और वो भी हम देखते हैं प्रियो उपवास प्रार्थना ऐसा रखना पड़ेगा हालेलुया कि जिसको हम लोग प्रियो अपने जीवन में शामिल करके उस हम देखते हैं प्रियो लेवल तक पहुंचने पाए जिससे शैतान थर थर काँपता है, शैतान डरता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये उपवास रखेगा तो फिर इसके सारे बंधन नष्ट होंगे, इसके जीवन से जो बुराई है वो नष्ट होगी, इसके जीवन से जो कष्ट है वो नष्ट होंगे। तो उपवास के 7 स्तर होते हैं प्रियो, और धीरे धीरे करके उस स्तर तक हमको पहुंचकर शैतान के बुरी योजनाओं के उसके पूरे जड़ को उखाड़ना है, उसके दुष्ट प्रभाव को उखाड़ना है। जो जुआ हमारे जीवन में है उसने डाला है, जो बंधन हमारे परिवार के प्रियो के विश्वासियों के जीवन में डाला उसको उखाड़ना है। ये युद्ध केवल हमारा या हमारे परिवार का नहीं है प्रियो, ये युद्ध पूरे जितने परमेश्वर की संतान हैं उनके बीच का लड़ाई है प्रियो शैतान से। हालेलुया, क्योंकि वो कुछ संतान नहीं जानती परमेश्वर को, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो हमारे द्वारा बोला जाएगा प्रियो, और हम देखते हैं जो हमारा उपवास होगा उसके द्वारा हम देखते हैं हम तो बचाए जाएंगे ही, हमारे द्वारा और मनुष्य बचाए जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के और भी संतान बचाए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि उस स्तर तक हमको पहुंचना है प्रियो। हालेलुया, उस स्तर तक हमको पहुंचना है। तो हम देखते हैं वचन हमको बताता है प्रियो हालेलुया कि जब दानियल अध्याय 10 के 3 पद में पढ़ते हैं। हालेलुया, दानियल अध्याय 10 के 3 पद में जब हम पढ़ते हैं हालेलुया तो साफ साफ लिखा है हालेलुया कि उस समय क्या था, जो दानियल था प्रियो हालेलुया उसने उपवास रखा प्रियो। और जब दानियल अध्याय 10 के 3 पढ़ते हैं, मैंने 3 सप्ताह तक ना तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, ना मांस खाया, ना शराब पी, और ना ही स्वयं को किसी प्रकार से सुगंधित तेल लगाया। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो हमको उपवास के स्तर बताए हैं कि उस समय ऐसा था कि दानियल ने प्रियो 3 सप्ताह तक हम देखते हैं उसने उपवास रखा, तो वो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। हालेलुया, तो जो विश्वासी प्रियो जो बीमार है हालेलुया, जो विश्वासी बीमार है प्रियो, जो हम देखते हैं हालेलुया उपवास नहीं रख पाते, पूरी तरीके से उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा उपवास से उनको चालू करना पड़ेगा प्रियो कि उनको स्वादिष्ट भोजन को नहीं खाना। ये भी एक प्रकार का क्या है, उपवास है। हालेलुया, ये भी क्या है, एक प्रकार का उपवास है। तो हम देखते हैं कि दानियल ने 3 सप्ताह तक कुछ भी अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, लेकिन वो भोजन करता था। हालेलुया, वो भोजन करता था लेकिन उसमें कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होते थे, केवल पेट भरने के लिए वो उसको खाता था प्रियो, उसको कुछ भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाता था जो उसको पसंद था। हालेलुया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, उपवास है। हालेलुया, जिससे हम लोग प्रियो उस भोजन पर प्रियो नियंत्रण पाते हैं, अपने भोजन पर नियंत्रण पाते हैं कि हमें परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम है ना कि भोजन से। और हम क्या करते हैं, बलिदान करते हैं उस स्वादिष्ट चीज़ों के जो हम प्रियो ना खाकर परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया, तो हम देखते हैं जो विश्वासी बीमार है, जो विश्वासी कहते हैं कि हमें तो खाना जरूरी है, तो वो ऐसा उपवास रख सकते हैं कि स्वादिष्ट चीज़ों को वो ना खाएं और ऐसी चीज़ों को खाएं प्रियो जो स्वादिष्ट ना हो। हालेलुया, तो जिनको खाना जरूरी है तो वे ऐसे उपवास से क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और ये भी उपवास रखने से प्रियो क्या होता है,
इस उपवास को रखने से परमेश्वर का हमारे जीवन में कार्य होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग स्वादिष्ट वस्तुओं को छोड़कर भी अगर कुछ खा रहे हैं तो ये उपवास में गिना नहीं जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है प्रियो। जब दानियल में हम पढ़ते हैं तो दानियल ने जब ये सभी चीज़ों को छोड़ा तो उसका मुख प्रियो उन लोगों से ज़्यादा चमकदार था, वो ज़्यादा स्वस्थ था उन लोगों से जिन्होंने मांस खाया, जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन खाया। हालेलुया। और राजा भी हम देखते हैं दानियल को देखकर ज़्यादा ही क्या हुआ, उसको देखकर प्रियो इम्प्रेस हुआ। हालेलुया। इम्प्रेस हुआ मतलब कि उसको देखकर प्रभावित हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के सामने अलग करके रखते हैं, हमें ऊंचा करते हैं प्रियो, जो हमें तुच्छ समझते हैं, जो हमें प्रियो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर भी हमको महान करता है प्रियो। जैसे कि दानियल बाकी लोगों से अलग था और बाकी लोगों से वो ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, चमकीला दिख रहा था, उसके शरीर से उसके मतलब कि ऊपर से तेज चमक रहा था। हालेलुया। जिसको हर कोई देखने पा रहा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम स्वादिष्ट भोजन को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की तेज आती है। हालेलुया। हम अलग दिखते हैं प्रियो और परमेश्वर हमें अलग करता है और हमें ऊंचा भी करता है। तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति जिसको खाना ही है, हालेलुया, अगर उनको कुछ बीमारी है या फिर वो नहीं रह सकते तो वो शुरुआत में पहला स्तर का उपवास रख सकता है, स्वादिष्ट चीज़ों को त्याग कर। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि दूसरा स्तर का उपवास में प्रियो मनुष्य क्या करता है, हालेलुया, भोजन करता है। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है प्रियो, भोजन करता है, लेकिन हम देखते हैं वो एक बार में भोजन करेगा। मतलब कि सुबह से वो हालेलुया कुछ नहीं खाएगा, सुबह से वो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, फिर शाम के बाद वो भोजन करके क्या करेगा, अपने उपवास को तोड़ता है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, तो हालेलुया एजरा अध्याय 8 की जब 23 पद में पढ़ते हैं, इसलिए हमने उपवास किया और अपने परमेश्वर से इसके लिए विनती की और उसने हमारी विनती सुन ली। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब एजरा अध्याय 8 के 33 पद में पढ़ते हैं तो एजरा ने क्या किया था, उपवास रखा था और परमेश्वर से विनती किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसने प्रियो उस दिन उपवास रखा और फिर रात को शाम को हम देखते हैं उसने खा लिया। तो ऐसा उपवास भी हम रख सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम एजरा अध्याय 8 के 21 से 23 पद में पढ़ते हैं कि वहाँ अहावा नहर के किनारे मैंने उपवास की घोषणा की ताकि हम अपने ईश्वर के समक्ष स्वयं को विनम्र कर सके और उनसे अपने बच्चों के लिए अपनी सभी संपत्ति के साथ एक सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना कर सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुरक्षित, हमारे धन संपत्ति को, हमारे परिवार को सुरक्षित स्थान में पहुंचाए। तो हम उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रियो। और हम 22 पद में, मुझे राजा से रास्ते में दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए सैनिकों और घुड़सवारों की मांग करने में शर्म आ रही थी, क्योंकि हमने राजा से कहा था हमारे परमेश्वर का अनुग्रह उन सभी पर है जो उसकी ओर देखते हैं, परंतु उसका महान क्रोध उन सभी पर है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए हमने उपवास रखा और इस विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एजरा अध्याय 8 के जब 21 और 23 पद में पढ़ते हैं तो क्या हुआ था, हालेलुया, कि उस समय हालेलुया राजा से सुरक्षा मांगने के लिए वो शर्मा रहा था, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास था और उसने उपवास रखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्हें सुरक्षित रखा। हालेलुया। तो हम दूसरा स्तर का उपवास रख सकते हैं प्रियो। और हम देखते हैं हालेलुया कि उपवास का तीसरा स्तर, हालेलुया, उपवास का तीसरा स्तर है प्रियो कि बिना खाए पिए हमको उपवास रखना है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, हालेलुया,
कि जब आप हालेलुया हालेलुया जब आप मूसा को देखेंगे, हालेलुया मूसा को देखेंगे प्रियो, तो मूसा ने बिना खाए पिए उपवास रखा था प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने 40 दिन रात बिना खाए पिए उपवास रखा था, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको प्रियो हालेलुया क्या दिया था, 10 आज्ञाएं जो थी, 10 आज्ञाएं की पट्टी को परमेश्वर ने उसको दिया प्रियो। तो हम देखते हैं हालेलुया कि हमें बिना खाए पिए अगर हम उपवास रखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के साथ हम क्या कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए होती है वो हमको मिलती है, हालेलुया। तो हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 34 के जब 28 पद में पढ़ते हैं, इसलिए वह 40 दिन रात हालेलुया इसलिए वह 40 दिन और 40 रात तक यहोवा के साथ वही रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना ही पानी पिया, और उसने 10 आज्ञाओं की पट्टियाँ लिखी, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये जो उपवास होता है 40 दिन रात बिना खाए पिए प्रियो, तो ये बिना परमेश्वर की सामर्थ शक्ति के हम नहीं रख सकते हैं, हालेलुया। ये वही मनुष्य रख सकता है जिसको परमेश्वर से शक्ति सामर्थ्य मिले। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो कि उस समय हालेलुया मूसा ने रखा था, और हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता ने भी रखा था। जब एलिजाबेथ उसको प्रियो हालेलुया और बाकी जितने लोग तो मारने के लिए घात में थे, तो एलिशा को परमेश्वर ने कहा हालेलुया कि स्वर्गदूत उसके पास आया और खाने के लिए कहा, और फिर खाने के बाद वो पर्वत में गया प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर उसको बुलाया, और वो बिना खाए पिए 40 दिन रात तक वहाँ गया और पहुंचा, हालेलुया। तो परमेश्वर से जो मुलाकात होना होता है प्रियो, तो उस मुलाकात के लिए 40 दिन रात आपको उपवास रखना पड़ेगा बिना खाए पिए, और वो उसमें भी परमेश्वर की सहायता होनी जरूरी है। हर कोई वैसा नहीं रख सकता बिना खाए पिए, हालेलुया। तो परमेश्वर से आपको मुलाकात करना है तो बिना खाए पिए आपको उपवास रखना पड़ेगा 40 दिन तक प्रियो। और ये जो साधारण मनुष्य नहीं रख सकता है प्रियो, वही रख सकता है जिसको विशेष परमेश्वर की ओर से ऐसा करने के लिए क्या मिलती है, शक्ति सामर्थ्य मिलती है, परमेश्वर से विशेष उसको सुरक्षा मिलती है प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो, और एस्टर ने भी 3 दिन तक उपवास रखा था, हालेलुया, बिना खाए पिए। और हम देखते हैं प्रियो ऐसा करने से उसने उस योजनाओं को नष्ट कर दिया जो हम देखते हैं प्रियो उसके और उसके पूरे यहूदियों पर आ पड़ा था, हालेलुया, पूरे यहूदियों पर आ पड़ा था प्रियो। कि हामान ने क्या किया था, हालेलुया, हामान ने किया प्रियो, हालेलुया, आज्ञा दिया था, राजा के द्वारा मोहर लगवा लिया था कि जितने यहूदी हैं उन सभी को, एक भी यहूदी ना बचे, सारे यहूदियों को घात करने का, मारने का आज्ञा हो गया था, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब एस्टर अध्याय 4 के हम प्रियो हालेलुया 3 को पढ़ते हैं, जो एस्टर अध्याय 4 के 3 पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तू जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियां सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई, हालेलुया। तो हम देखते हैं एस्टर ने 3 दिन रात और दिन बिना खाए पिए उपवास रखा प्रियो। और उस समय मृत्यु का हम देखते हैं प्रियो क्या था, मंडरा रहा था पूरे इसराइल पर, पूरे यहूदियों पर, एक भी यहूदी नहीं बचता, हालेलुया। तो उस मृत्यु को टालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिना खाए पिए 3 दिन का उपवास रखना पड़ेगा प्रियो। तभी हम हमारे जीवन में जो ऐसा अचानक वाला जो हम देखते हैं हमला होता है शैतान का, उस अचानक वाले हमला को आपको से बचना है प्रियो, तो आपको ऐसे ही फास्टिंग रखना पड़ेगा, हालेलुया। 3 दिन रात तक आपको फास्टिंग रखना पड़ेगा, वो भी बिना खाए पिए। और फास्टिंग में आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग बस हो लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बिना प्रार्थना के आपका फास्टिंग, वो आपका उपवास क्या होगा प्रियो, वो भूखा रहना कहलाएगा, ना कि उपवास कहलाएगा, हालेलुया। तो आपको प्रियो प्रार्थना के साथ 3 रात फास्टिंग रखना। अगर आपके जीवन में अचानक हमला हुआ है शैतान का, जो आपके मृत्यु तक या फिर ऐसा आपके जीवन में आ गई है जो बड़ी ही कठिनाई है, जो जिससे निकलना असंभव है, हालेलुया। जैसे कि उस समय सारे यहूदियों पर
क्या आ गया था, मौत मंडरा रहा था, सभी को मारने का आदेश आ गया था, जिसको टालना असंभव था। हालेलुया। क्योंकि राजा के पास कोई रानी भी नहीं मिल सकती थी जब तक राजा ना चाहे। और इसीलिए हम देखते हैं एस्टर ने कहा कि मैं भीतर जाऊंगी, राजा के विरुद्ध होकर जाऊंगी। अगर राजा मुझे नाश करे या मैं मर गई तो मर गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस समय ऐसा था कि राजा के पास मिलकर उस बात के लिए कि उन पर जो भी हम देखते हैं प्रियो गलत जो आदेश आया उसे बदलना बड़ा मुश्किल था, कठिन काम था। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है प्रियो। ऐसा करके क्या हुआ, एस्टर का जो हम देखते उपवास रखा गया, और बाकी लोग भी जितने यहूदी लोग थे जो उपवास रखे 3 दिन रात प्रियो न खाए पिए, तो राजा का मन बदल गया। और हम देखते हैं जो हुक्म उसने यहूदियों को दिया था वही हमान के ऊपर आया, और हमान को ऐसे ही मारा गया जैसे उसने यहूदी लोगों को मारने के लिए सोचा था प्रियो। तो पलट जाता है। हालेलुया। अगर शैतान हमारे ऊपर ऐसा वार कर रहा है तो वो पलट के उसी पर जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि, और हम देखते हैं चौथा स्तर प्रियो हालेलुया कि उपवास के जब हम देखते हैं हालेलुया, अगर हमको प्रियो हमारे जीवन में कोई भी या हमारे परिवार के प्रियो के या फिर पूरे नगर में या शहर में हालेलुया कोई भी अगर महामारी आई है, हालेलुया महामारी आई है, या फिर हम देखते हैं अकाल आया है या फिर मौत आया है, तो वैसा हम देखते हैं प्रिय पूरे नगर के लोगों को, पूरे विश्वासियों को, अगर वो विश्वासी भी नहीं है तो भी अगर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन के उपवास रख रहा है प्रियो, तो ऐसा होगा कि मृत्यु अगर उन पर आने वाली है तो वो टल जाएगी। तो जब हम देखते हैं हालेलुया योना में, हालेलुया योना में जब हालेलुया योना में जब हम देखते हैं प्रियो कि निनवे के लोगों पर परमेश्वर ने कहा था कि 40 दिन के अंदर ये लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि निनवे में जो राजा था उसने जब इस बात की पुष्टि की, हालेलुया इस बात की पुष्टि की प्रियो, तो उसे यहोवा परमेश्वर के बारे में पता चला, और उसने क्या किया, अपने आप को नम किया, अपने आप को दीन किया, और उसने आदेश किया प्रियो कि सभी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े थे, क्या पशु, सभी उपवास रखेंगे। हालेलुया सभी उपवास रखेंगे। तो हम देखते हैं प्रियो अगर पूरा अकाल आया है तो सभी को उपवास रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारे जीवन से क्या होगा, हमारे जीवन से वो विपत्ति टलेगी। तो परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, जो उस निनवे नगर को नष्ट करने को जो ठाना था परमेश्वर ने, उसको क्या किया, परमेश्वर ने प्रियो उसे टाल दिया और निनवे के लोग बचने पाए। तो हम देखते हैं कि एक साथ प्रार्थना करने में भी क्या होता है, ऐसा जो हमारे जीवन में अकाल हो या मरी हो या फिर हमारे जीवन में प्रियो मौत भी अगर मंडरा हो तो वो टल जाता है अगर हम एक साथ होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उपवास के और भी स्तर जब देखेंगे, हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह के देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन क्या किया, उपवास रखा। हालेलुया। लेकिन प्रभु पानी पिए, लेकिन कुछ भी हम देखते हैं ठोस आहार नहीं लिया, खाली पानी पी के उन्होंने क्या किया, उपवास रखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 40 दिन का हम पानी पी के उपवास भी रख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन का उपवास रखा तो क्या हुआ प्रियो, हालेलुया तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा से वो और भर गए और भी सामर्थ से भर गए, और हम देखे स्वर्गदूत की सहायता मदद मिली, और प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में और आगे बढ़ने लगे और चिन्ह चमत्कार होने लगा। प्रभु ने प्रियो जब उपवास किया उसके बाद प्रभु हम देखते हैं काना शहर में गए। काना शहर में उस उपवास के बाद क्या हुआ, जो पानी था वो दाख रस में बदल गया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु जहाँ भी जाते थे प्रियो रोग बीमारी ठीक होते थे, चंगाई छुटकारा मिलता था, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, बीमार लोग ठीक होते थे, मुर्दे भी जीवित होते थे। तो जब हम 40 दिन प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं प्रियो, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जीवन से चमत्कार होने लगते हैं, परमेश्वर के कार्य होने लगते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि और भी उपवास के जब और भी हमको स्तर को बढ़ाना है। पहले तो हमने स्वादिष्ट वस्तुओं को छोड़ा प्रियो, उसके बाद हमने प्रार्थना किया प्रियो, उसके बाद हमने 1 दिन का उपवास रखा, हालेलुया। और हम देखते हैं फिर हमने 40 दिन का उपवास रखा प्रियो, बिना हम देखते हैं खाना खाए, खाली पानी पी के। और हम देखते हैं हमारे जीवन में अगर शैतान के अचानक हमला हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 3 दिन उपवास रख रहे हैं बिना खाए पिए, और क्या हो रहा है, वो शैतान का जो हमला हुआ है वो पलट गया, हालेलुया, हमारे जीवन से चला जाता है, हालेलुया। और आगे का हम प्रार्थना को देखते हैं प्रियो, आगे हम देखते हैं कि निरंतर प्रार्थना, हालेलुया, निरंतर प्रार्थना, उपवास रखना। जो व्यक्ति प्रियो निरंतर उपवास प्रार्थना में रहता है, हालेलुया, तो अगर शैतान की योजनाएं भी उसके जीवन में आती है तो वो कार्य नहीं होने पाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग प्रियो जो हर समय क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, जैसे कि प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि उस समय जो विश्वासी लोग थे वो निरंतर उपवास प्रार्थना में रहते थे, हालेलुया। वो हम देखते हैं प्रियो एक साथ प्रार्थना करते रहते थे, और उसी प्रार्थना के समय क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया और बरनबास और पौलुस को साथ में सेवकाई के लिए कहा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य जब 27 के 9 पद में, जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो प्रेरितों के कार्य को, हालेलुया, 13 के 2 में, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य जब हम, हालेलुया, जल्दी उठ के तैयार हो। अच्छा हमें क्या बने, थोड़ा देखना है कि थोड़ा देखना या कि उपवास जब निरंतर करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। जैसे कि हम देखते हैं जब प्रेरितों का कार्य अध्याय 13 के जब 2 पद में पढ़ते हैं, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, हालेलुया। तो हम देखते हैं उस समय पौलुस और हम देखते हैं प्रियो बरनबास को परमेश्वर ने साथ किया प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उन पर थी कि वे साथ में मिलकर परमेश्वर के कार्य को करने पाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि निरंतर प्रार्थना करने से हम शैतान के सारे चालों से बचने पाते हैं, अगर हम लोग उपवास प्रार्थना साथ में कर रहे हैं, हालेलुया। निरंतर हमारा जो जीवन है, हम देखते हैं प्रार्थना में रहते, उपवास में रहते हैं प्रियो, तो हम शैतान की योजनाओं को विफल करने पाते हैं। तो शैतान को के योजनाओं को विफल करना है, बंधनों को नष्ट करना है, तो हमें उपवास प्रार्थना का जीवन अपनाना पड़ेगा प्रियो, तभी हम परमेश्वर की योजनाओं को भी सफल करने पाएंगे और शैतान की योजनाओं को नष्ट करने पाएंगे। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब हम यशाया अध्याय के, हालेलुया, हालेलुया, तो हम लोग देखते हैं यशाया अध्याय के 58 के जब 6 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया, यशाया अध्याय के, हालेलुया, 58 के 6 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो लिखा है, क्या यह वह उपवास नहीं है जिसे मैंने चुना है, दुष्टता के बंधनों को तोड़ना, जुए की पट्टियों को खोलना, पीड़ितों को मुक्त करना और हर जुए को तोड़ देना, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ऐसा उपवास करना है जिससे दुष्टता के बंधनों को हम तोड़ सके, जुए की पट्टियों को खोल सके,
पीड़ितों को मुक्त कर सके और हर जुए को तोड़ सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये सभी चीज़ें हमारे उपवास के स्तरों से ही से क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो हमें प्रियो अपने अपने जीवन में प्रियो उपवास रखना जरूरी है। कुछ समय के लिए आप अगर ऐसा उपवास रखना चाहते हैं जिसमें आप कुछ खा के उपवास रखना चाहते हैं, तो स्वादिष्ट वस्तुओं को आप प्रियो हालेलुया छोड़कर उपवास रख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में चाहते हैं प्रियो, अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपको 40 दिन तक हम देखते हैं बिना खाए प्रियो खाली पानी पी के उपवास रखना पड़ेगा। अगर आप दुष्ट की शक्तियों को और अचानक चमत्कार चाहते, अचानक आप पर दुष्ट के हमला हो रही है, तो 3 दिन बिना खाए पिए आप उपवास रख सकते हैं। और आपको अगर पूरे शहर को बचाना है महामारी से, अकाल से, बीमारी से प्रियो, तो पूरा हम देखते हैं कलीसिया को साथ में संगति करके प्रार्थना करना पड़ेगा प्रियो, जिससे एक साथ जो प्रार्थना होती है वो क्या होती है, परमेश्वर के द्वारा कार्य होता है प्रियो। और महामारी हो, अकाल हो या मृत्यु चलने पाती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर निरंतर आप उपवास प्रार्थना में है प्रियो, तो शैतान की दुष्ट जो उनकी योजनाएं होती हमारे जीवन से नष्ट होने पाती है। हालेलुया। तो ये सारे उपवासों को अपने जीवन में आपको अमल करके उस स्तर के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा प्रियो, जो बंधन आपके जीवन को जकड़ी हुई है या लोगों के जीवन को जकड़ी हुई है, विश्वासों के जीवन को जकड़ी हुई है। हालेलुया। तो आपके स्तर को बढ़ाकर आत्मिक उन्नति के साथ और आगे बढ़ते आपको जाना पड़ेगा। सुनेंगे, समझाएंगे, उसमें ऊपर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।